नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम निम्न टॉपिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। जैसे किसी से मिलते समय अभिवादन कैसे किया जाता है और इसी के साथ किसी से बिछड़ते समय अभिवादन कैसे किया जाता है। हिंदी में गुड मॉर्निंग को क्या कहा जाता है और गुड इवनिंग को हिंदी में क्या कहा जाता है, गुड नाइट को हिंदी में क्या कहा जाता है, गुड आफ्टरनून और गुड नून को हिंदी में क्या कहा जाता है। इसी प्रकार हैव अ नाइस डे कब बोला जाता है और हिंदी में क्या कहा जाता है। इसे बाय और बाय बाय और गुड बाय का हिंदी में क्या अर्थ होता है। इसी के साथ हम आज चर्चा करेंगे कि हाय, हेलो और हे किस कंडीशन में बोला जाता है। इन सभी बातों की चर्चा हम आज की इसी वीडियो में करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं गुड मॉर्निंग की, अर्थात जब भी हम रात्रि 12 बजे से दिन के 12 बजे तक मिलते हैं किसी से तो गुड मॉर्निंग कहते हैं। और गुड मॉर्निंग का हिंदी में अर्थ होता है शुभ प्रभात या नमस्ते। शुभ प्रभात या नमस्ते होता है इसका अर्थ हिंदी में। तो इसके बाद हम बात करते हैं गुड आफ्टरनून की, अर्थात जब भी हम किसी से दिन के 12 बजे से शाम 5 बजे तक या सूर्यास्त तक मिलते हैं तो गुड आफ्टरनून का प्रयोग करते हैं या गुड आफ्टरनून कहते हैं। और गुड आफ्टरनून को हिंदी में कहा जाता है शुभ दोपहर या नमस्ते। शुभ दोपहर या नमस्ते या शुभ दोपहर कहते हैं इसे, ठीक है। शुभ दोपहर या नमस्ते इसे हिंदी में कहा जाता है गुड आफ्टरनून को। और इसको दिन के 12 बजे से शाम के 5 बजे तक या सूर्यास्त तक मिलते समय इसको बोला जाता है गुड आफ्टरनून। इसके बाद हम बात करते हैं गुड नून की, अर्थात करेक्ट दिन के 12 बजे के समय को, अर्थात 1 मिनट भी जब इधर उधर ना हो तो हम किसी से गुड नून का किसी से मिलते समय गुड नून का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे कि लोग मिलते समय करेक्ट 12 बजे पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए गुड नून का इस्तेमाल बहुत कम या नहीं किया जाता है, बल्कि लोग इसके बदले अधिकतर गुड आफ्टरनून का प्रयोग करते हैं। अब हम मिलते समय अभिवादन में क्या कहा जाता है ये बात बता चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कि बिछड़ते समय अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, अर्थात जब हम किसी से मुलाकात करने के बाद में विदा लेते हैं या बिछड़ते हैं तो उसे अंग्रेजी में कैसे व्यक्त करते हैं या कैसे कहा जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम बात करते हैं दिन की, अर्थात दिन में बिछड़ते समय क्या कहा जाता है। आप जब भी किसी से मिलने के बाद विदाई लें या अलग हों तो आप कह सकते हैं बाय या बाय बाय या हैव अ गुड डे या बाय हैव अ गुड डे कह सकते हैं या बाय हैव अ नाइस डे कह सकते हैं या केवल हैव अ नाइस डे भी कह सकते हैं। और इस प्रकार से हम दिन में विदा लेते समय इन सभी शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, आप केवल बाय कह सकते हैं या बाय लगाकर हैव अ गुड डे कह सकते हैं या बाय के साथ हैव अ नाइस डे कह सकते हैं या केवल हैव अ गुड डे या हैव अ नाइस डे का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सभी शब्दों में से किसी का भी प्रयोग आप विदाई लेते समय दिन में कर सकते हैं या केवल हैव अ गुड डे नाइस डे भी कह सकते हैं, ठीक। इसके बाद में हम बात करते हैं कि रात में विदाई लेते समय या बिछड़ते समय क्या कहना है। तो जब भी आप रात में किसी से विदा लें तो आप उसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं गुड नाइट। गुड नाइट, ये गुड नाइट या आप कह सकते हैं स्वीट ड्रीम्स। लेकिन ध्यान रहे गुड नाइट का प्रयोग फॉर्मल वे में किया जाता है, अर्थात जब आपको शिष्टाचार दिखाना हो या किसी के प्रति सम्मान व्यक्त करना हो या जो आपके लिए सम्माननीय हो तो उसके लिए गुड नाइट का प्रयोग करते हैं। जबकि स्वीट ड्रीम्स का प्रयोग इनफॉर्मल वे में किया जाता है, अर्थात जहां शिष्टाचार ना दिखाना हो तो हम स्वीट ड्रीम्स का प्रयोग करते हैं। जैसे दोस्त, भाई बहन, घर परिवार आदि के लोग के लिए हम स्वीट ड्रीम्स कह सकते हैं या स्वीट ड्रीम्स का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक इसी प्रकार से। और गुड नाइट का प्रयोग जैसे शिक्षक और अधिकारीगण, नेतागण आदि जितने भी सम्माननीय लोग हैं उनके लिए हम गुड नाइट का प्रयोग करेंगे बिछड़ते समय। नेक्स्ट बात करें इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि दिन हो या रात, अर्थात किसी भी समय के लिए बिछड़ते समय निम्न शब्दों का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे बाय कह सकते हैं केवल बाय या हम बाय बाय भी कह सकते हैं। ये 24 घंटे के लिए किसी भी टाइम दिन हो या रात
बाय कह सकते हैं या बाय बाय कह सकते हैं या गुड बाय भी कह सकते हैं। इसके अलावा सी यू कह सकते हैं। इसके अलावा हम और भी कह सकते हैं सी यू लेटर, सी यू लेटर। इसके अलावा हम कह सकते हैं सी यू अगेन। इन सब के मैं मतलब बता दूँ। यहाँ बाय का मतलब होता है या बाय बाय का मतलब होता है या गुड बाय का, इन तीनों का मतलब होता है अच्छा चलते हैं। सी यू का मतलब होता है फिर मिलते हैं। सी यू लेटर का मतलब ये होता है फिर मिलते हैं। सी यू अगेन का मतलब ये होता है दोबारा या फिर मिलते हैं। इसी क्रम में हम आपको बताते चलते हैं कि हाय, हेलो और हे का प्रयोग किस परिस्थितियों में किया जाता है और इनका क्या अर्थ होता है, कैसे इनका प्रयोग किया जाता है बताता हूँ। इसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हाय, हेलो, हे का प्रयोग भी मिलते समय किया जाता है, लेकिन ध्यान रहे कि इनका प्रयोग इनफॉर्मल वे अर्थात अनौपचारिक रूप में किया जाता है या अनौपचारिक रूप से किया जाता है। अर्थात अपने दोस्त, भाई बहन, रिश्तेदार या सगे संबंधियों के लिए हम हाय, हेलो या हे का यूज करते हैं। किसी भी, जैसे अगर आपका कोई दोस्त आपको रास्ते में जाता हुआ दिख जाए तो आप उससे कह सकते हैं हाय राजू। मान लीजिए आपका दोस्त राजू है तो हाय राजू या हेलो राजू या हे राजू, इन तीनों में से किसी को भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। और ध्यान रहे कि यदि आपसे कोई हाय, हेलो या हे कहता है तो आप उत्तर में क्रमशः हाय, हेलो, हे कह सकते हैं। इनमें से किसी भी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। इन तीनों का प्रति उत्तर भी सेम होता है। ठीक है। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि गुड मॉर्निंग का रिप्लाई भी क्रमशः गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग का रिप्लाई गुड इवनिंग ही होता है और गुड आफ्टरनून का भी रिप्लाई गुड आफ्टरनून होता है। इसी प्रकार गुड नाइट का भी रिप्लाई गुड नाइट होता है और इसी प्रकार स्वीट ड्रीम्स का भी रिप्लाई स्वीट ड्रीम्स होता है। तो इस प्रकार से मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अभिवादन अंग्रेजी में कैसे किया जाता है और उसका रिप्लाई कैसे किया जाता है, हाय, हेलो और हे का प्रयोग कब किया जाता है, इन सभी की चर्चा मैंने बहुत अच्छे से इस वीडियो में कर दी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरी तरह से समझ में आ गई होगी और कहाँ पे क्या कहना है वो आपको आ गया होगा। तो यदि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी नहीं प्राप्त हुई हो तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। देखने के लिए अंत तक वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद।